नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव से कैसे पैसा बना लेते हैं? चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो अक्सर फायदे में रहते हैं। कैसे? इसका एक बड़ा राज है ऑप्शंस। तो चलिए आज इसी पावरफुल टूल के दरवाजे खोलते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप किसी स्टॉक के बढ़ने से तो पूरा फायदा उठाएं, पर अगर वो गिर जाए तो आपका नुकसान एकदम लिमिटेड हो? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो हमें ऑप्शंस की दुनिया के दिल में ले जाता है। ये हर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी मुश्किल का हल है कि भाई प्रॉफिट तो पूरा चाहिए, लेकिन लॉस पर ताला कैसे लगाया जाए। तो ऑप्शंस में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसका पूरा खेल ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पे टिका है। तो देखिए, ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको मतलब होल्डर को एक तय कीमत पर और एक तय तारीख तक किसी चीज को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। कोई बाध्यता नहीं, मतलब जबरदस्ती नहीं है। इसको ना एक कूपन की तरह समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कूपन है जिससे आप भविष्य में कोई चीज एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीद सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो उसका इस्तेमाल करें या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दें। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। बस यही है अधिकार, बाध्यता नहीं। और यही ऑप्शंस का असली जादू है। अब देखिए, हर सौदे की तरह यहाँ भी दो लोग होते हैं, एक खरीदार और एक बेचने वाला यानी सेलर। खरीदार जो है वो एक छोटी सी फीस देता है जिसे कहते हैं प्रीमियम, और इस प्रीमियम के बदले उसे एक अधिकार मिल जाता है। और दूसरी तरफ जो सेलर है वो इस प्रीमियम को अपनी जेब में रखता है और बदले में एक जिम्मेदारी ले लेता है कि अगर खरीदार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो उसे वो पूरा करना होगा। तो एक के पास चॉइस है और दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो ठीक है, बेसिक नियम तो हम समझ गए। अब बात करते हैं ऑप्शंस की दुनिया के दो सबसे बड़े हीरोज की, कॉल्स और पुट्स। समझिए कि ये आपके दो मेन हथियार हैं जिनसे आप मार्केट पर अपना दांव लगाते हैं। इसको ना आप मार्केट के बुल और बेर की लड़ाई समझिए। जब आपको लगता है कि मार्केट बुल की तरह ऊपर चढ़ेगा तो आप खरीदते हैं एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब किसी चीज को खरीदने का अधिकार। और वहीं अगर आपको लगता है कि मार्केट बेर की तरह नीचे गिरेगा तो आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब किसी चीज को बेचने का अधिकार। सिंपल है ना? ठीक है, तो ये अधिकार खरीदने और जिम्मेदारी बेचने का पैसों के मामले में क्या मतलब हुआ? मतलब रिस्क और रिवॉर्ड का खेल यहाँ कैसे काम करता है? यहीं से ऑप्शंस की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये स्लाइड ये सब कुछ बता देती है। देखिए, जो ऑप्शन खरीदता है वो एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा? बस उस टिकट की कीमत, यानी जो प्रीमियम उसने दिया। लेकिन अगर जैकपॉट लग गया तो मुनाफा अनलिमिटेड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो ऑप्शन बेच रहा है वो समझिए लॉटरी बेच रहा है। उसका फायदा फिक्स्ड है, बस उस टिकट की कीमत। लेकिन अगर खरीदने वाले का जैकपॉट लग गया तो बेचने वाले को अपनी जेब से बहुत बड़ा पैसा देना पड़ सकता है। तो ये एक बैलेंस्ड गेम नहीं है। अच्छा, ये सब बातें अभी थोड़ी थ्योरी जैसी लग रही होंगी, है ना? तो चलिए अब कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं कि अलग-अलग सिचुएशन में असल में जेब पर क्या असर पड़ता है। मान लेते हैं कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, मतलब एक शेयर को 100 रुपए में खरीदने का अधिकार खरीदा है। अब अगर एक्सपायरी के दिन उस शेयर का दाम 100 रुपए से नीचे है तो आप उसे 100 में क्यों खरीदेंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता। आप बस अपना दिया हुआ प्रीमियम भूल जाएंगे, बस उतना ही नुकसान। लेकिन सोचिए अगर वो शेयर 150 रुपए का हो गया तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे 100 में खरीदेंगे और मार्केट में 150 का बेच देंगे, और दाम जितना ऊपर जाएगा आपका मुनाफा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब इसी कहानी को पलट देते हैं। मान लीजिए आपने वो कॉल ऑप्शन बेचा होता, तो जब तक शेयर का दाम 100 रुपए से नीचे रहता तब तक तो मजे थे। जो प्रीमियम मिला था वो सीधा आपकी जेब में। लेकिन अगर शेयर का दाम रॉकेट बन गया और 150-200 पहुंच गया तो आपको वो महंगा शेयर 100 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और यहाँ आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आते हैं पुट ऑप्शन पर। पुट ऑप्शन खरीदना मतलब आप दाव लगा रहे हैं कि शेयर गिरेगा। अगर शेयर का दाम ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, आपका नुकसान सिर्फ उस प्रीमियम तक ही रहेगा जो आपने दिया था। लेकिन अगर शेयर सच में धड़ाम से नीचे गिर गया तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उसे ऊंचे फिक्स्ड दाम पर बेच देंगे। मतलब दाम जितना गिरेगा आपका मुनाफा उतना ही बढ़ेगा।
और आखिर में जिसने पुट ऑप्शन बेचा है वो ये उम्मीद कर रहा है कि मार्केट शांत रहे या ऊपर जाए। जब तक शेयर का दाम स्थिर रहता है या बढ़ता है वो प्रीमियम कमाता रहता है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आ गई तो उससे उस गिरते हुए शेयर को तय किए हुए ऊंचे दाम पर खरीदने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, जिसमें भारी नुकसान हो सकता है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन वो जो शुरू में फीस दी जाती है, वो प्रीमियम, उसकी कीमत तय कैसे होती है? क्या ये कोई भी कुछ भी रख देता है या इसके पीछे कोई साइंस है? देखिए, हर ऑप्शन प्रीमियम के ना 2 हिस्से होते हैं। समझिए 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है टाइम वैल्यू। इनको समझ लिया तो समझिए ऑप्शन ट्रेडिंग का बड़ा राज समझ लिया। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है आज की असली कीमत। सीधा सा हिसाब है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज 100 रुपए में खरीदने का अधिकार है और मार्केट में वो अभी 110 की बिक रही है, तो आपके अधिकार की असली कीमत हुई 10 रुपए। और अगर वो चीज मार्केट में 90 की है तो आपके अधिकार की असली कीमत कुछ भी नहीं, 0। और दूसरा हिस्सा है टाइम वैल्यू। इसको आप कह सकते हैं उम्मीद की कीमत। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो कोई इस उम्मीद में देने को तैयार है कि एक्सपायरी तक शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद दाम बढ़ जाए। जितना ज्यादा टाइम बचा होगा उतनी ज्यादा उम्मीद होगी और उतनी ही ज्यादा होगी टाइम वैल्यू। ये एक तरह से आप भविष्य की उम्मीद खरीद रहे हैं। तो अगर ऑप्शन प्रीमियम को एक रेसिपी माने तो उसमें ये 5 मेन चीजें डलती हैं। शेयर का अभी का दाम, आपका तय किया हुआ स्ट्राइक प्राइस, मार्केट में कितनी उठापटक है मतलब वोलेटिलिटी, एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है, और हाँ, ब्याज दरें। ये सब मिलकर तय करते हैं कि प्रीमियम कितना होगा। और ये सबसे जरूरी नियम है। ऑप्शंस टू वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पिघलती हुई बर्फ की तरह होते हैं। हर दिन जो गुजरता है उनकी टाइम वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है और आखिर में 0 हो जाती है। इसे कहते हैं टाइम डिके। और इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन खरीदने वाले के लिए वक्त हमेशा एक दुश्मन की तरह काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि ऑप्शंस आखिर है क्या? ये निवेशकों को ताकत तो देते हैं, पर ये दौलत बनाने की ताकत है या सब कुछ गंवाने की? देखिए, ये एक 2-धारी तलवार की तरह है। अगर सही जानकारी और समझ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए नॉलेज ही सबसे बड़ा